हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। जैसे कि हमेशा ही यहां पर रोज़ मॉर्निंग में करंट फीलिंग अपलोड की जाती है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस चैनल पर रोज़ मॉर्निंग में करंट फीलिंग अपलोड की जाती है और इवनिंग में अदर टॉपिक पर, जो कि आप लोगों के द्वारा ही रिक्वेस्ट की जाती है। तो अगर आप लोग भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और बाई चांस अगर आपसे कभी नोटिफिकेशन मिस हो भी जाता है तो आप आईडी बजा के चेक कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट। देखते हैं क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। ओके, 2 of Wands, फायर साइन। Aries, Leo, Sagittarius, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Knight of Swords. Guys, कार्ड नीचे गिर गए, excuse me. Four of Wands and Seven of Swords. अगैन फायर साइन एंड एयर साइन। आप एयर और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का। 7 of Cups, 6 of Wands, Ace of Pentacles, 4 of Wands कहने वाली थी, 4 of Cups and King of Wands, Devil। ओके, बॉटम में है आपका 8 of Swords, Temperance, 8 of Cups और Ace of Wands के साथ 7 of Pentacles। ओके, सो गाइज आपका यहाँ पे अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हैं। होगी। सो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉटम के कार्ड से, जो कि है आपका 8 of Swords। तो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, जो कि आप दोनों के ही दिमाग में पक रही है। आप दोनों को ही कोई आइडिया नहीं है एक दूसरे को, क्या है उनके दिमाग में, क्या है आपके दिमाग में। उनको आइडिया नहीं है आपके दिमाग का, आपको नहीं है उनके दिमाग का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप दोनों ही जो रियलिटी है उससे हट करके कुछ सोच रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत लॉयल हैं लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने उनको थर्ड पार्टी में पुट किया है। जैसे कि आप 7 of Cups आपको दिख रहा है और आप किसी और के साथ कमिटेड हो गया, आपने उनको चीट किया है। 7 of Swords यहाँ पर है और ऐसे ही कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहे हैं इस टाइम पे, जो कि 8 of Swords यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं ना, इस वक्त बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में है, ठीक है। और वो एक ऐसी एनर्जी है जो एक्चुअल में नहीं है, बस दिमाग के ख्याली पुलाव में है जो ये पका रहे हैं खामोखा का। और आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों ही दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे कि आपका कार्ड है यहाँ पे 11-11, तो आपके यहाँ पे 11-11 कार्ड होने से आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर कोई नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन हाँ है तो सही। और आप एक दूसरे को मिरर करते हो, तो जैसा आप सोचते हो वैसा आपका पार्टनर इनडायरेक्टली सोचने लगता है और उसके बाद जो होता है वो आप दोनों स्टक हो जाते हो अपनी अपनी एनर्जी में। जैसे कि 8 of Swords है, 8 of Swords दिमाग में कुछ ऐसी खिचड़ी पकाना होता है जो कि आपके द्वारा बिना बात के, बिना किसी केस के आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप या आपके पार्टनर, दोनों ही एक्चुअली, बिकॉज ये ओवरऑल एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी में यही समझ आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली नेगेटिव सोच रहे हो और आप भी सोच रहे हो, बिकॉज ये म्यूचुअल एनर्जी होती है, राइट। तो म्यूचुअल एनर्जी में आप दोनों ही नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर डिसीजन आप दोनों को चाहिए। जैसे कि 2 of Wands है यहाँ पर, तो डिसीजन आपको भी चाहिए, डिसीजन इंसान को भी चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे Knight of Swords है। तो जल्द से जल्द फैसला चाहिए और डिसीजन चाहिए, वो भी स्पेशली कमिटमेंट का। और अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि कोई थर्ड पार्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको आगे एक एक बात बोले या फिर क्लियरिटी दे आपको आकर के,
जो कि आपको मिलेगी गाइस, बिल्कुल मिलेगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो एनर्जी आपके पार्टनर को मिस बहुत कर रहे हैं। हालांकि आप दोनों में ईगो बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पार्टनर में है, आप में भी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स तो है ही, लेकिन मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की इमेज दिखाई दे रही है अपनी आंखों के सामने। आप में भी काफ़ी, आप दोनों जैसे कि मैंने कहा था एक दूसरे को मिरर करते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और मुझे जो मुझे जो तस्वीर दिखाई जा रही है यूनिवर्स की तरह, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। आप दोनों ही कम नहीं हो, बस मैं इतना कहना चाहूँगी। अगर आप किंग हो तो वो क्वीन है, अगर आप क्वीन हो तो वो किंग है। दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है, दोनों ही अपनी तरफ से शुरुआत करने को राज़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत दोनों को चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुरुआत आप दोनों ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग कहूँ, स्पेशली फैमिली को लेकर, तो हो सकता है किसी के लिए आपके पार्टनर की फैमिली राज़ी नहीं थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको बिना कुछ कहे, क्लियरिटी दिए, आपको छोड़ने का फैसला किया। और उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपने उनको काफ़ी मिस किया है, आपको लगा कि जैसे ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ से चला गया, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी डेस्टिनी एक है, थोड़ी बहुत सिचुएशन इधर उधर हुई है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि मैं हमेशा मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के रीडिंग नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आपके सामने लाइव शफलिंग करती हूँ, लाइव एनर्जी निकालती हूँ, जो मुझे मैसेज मिलते जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो मैं आपको ट्रांसफ़र करती चली जाती हूँ, राइट। अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग रीडिंग्स में अलग अलग एनर्जीज आती हैं। तो जो सिचुएशन मैं आपसे बता रही हूँ, अगर वो सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, जो कुछ भी मैंने बताया, धोखा देना, थर्ड पार्टी में जाना, अगर आप सिर्फ उसको किसी अदर पर्सन से मैसेज करके मतलब ऑनलाइन देख करके उसको आप शक कर रहे हो कि नहीं वो 100% किसी थर्ड पार्टी से बात कर रही है, कर रहा है, तो ये आपके ख्याली पुलाव जो है, अगर ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो ठीक। अगर मैं जो भी एनर्जी मैं रीडिंग में बताती हूँ, अगर वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इसका मतलब वो रीडिंग आपके लिए है। अगर बताई गई सिचुएशन, जो मैं पास्ट अक्सर बताती हूँ, सबसे पहले पास्ट की बात करूँगी, तो जो मैं वो एनर्जी बताती हूँ, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ही आपको रखना है, अदरवाइज़ नहीं रखना है। मैंने कल जो अपलोड की थी वीडियो 48 आवर वाली, तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पार्टनर तो हमें चीट नहीं करता है, वो हमें रोकता टोकता भी नहीं है। तो अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट नहीं हो रही है तो खामोखा आप टेंशन ना ले, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बिकॉज कल जो 48 आवर्स वाली मैंने रीडिंग अपलोड की थी, उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि हाँ हमसे रेजोनेट हुई है, हमारे पार्टनर बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आप बोल रही हो। तो देखिए, ज़बरदस्ती अपने आप पे थोपने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आने वाले हैं इस वीडियो में कि कल तो आपने बोला था कार्मिक, आज आप बोले ट्विन फ्लेम में। बिकॉज मैं जो सिचुएशन बता रही हूँ, अगर वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ उसका अपोजिट आपके साथ हुआ है, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जो नेक्स्ट मैंने अभी कल नाइट में अपलोड की थी 48 आवर्स वाली, आप उसको जाके देखिए, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, बिकॉज अलग अलग वीडियोस में अलग अलग एनर्जीज आती हैं, और इतना टाइम मैंने जस्ट बिकॉज इसीलिए लिया बिकॉज मुझे पता है कि मुझे कमेंट्स आने वाले हैं नीचे कि भैया आप कल बोल रहे थे कि आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और कल आप बोल रहे थे कि आप कार्मिक जर्नी में हो, आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। बिकॉज आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि मैं जो बोलती हूँ ना, आप उसको या तो स्किप कर देते हो या फिर आप उसको सुनते ही नहीं हो। एक कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई अगर आपसे रेजोनेट हो रही है सिचुएशन, जो कहानी मैं बताती हूँ पास्ट, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, अगर आपसे मिल रही है तो आपको रखना है, अदरवाइज रहने देना है, दैट्स इट। ओके, सो अगर ये रीडिंग, जो भी सिचुएशन मैंने अब तक बोली है, वो आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको रखना है, अदरवाइज इग्नोर इट यार। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सो मैं फिर से शुरू करती हूँ जहाँ पर मैं थी। देखिए, यहाँ पर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम, और आप लोग जैसा सोचेंगे वैसा ही आप एक दूसरे को मिरर करेंगे। आप दोनों के थॉट्स एक जैसे हैं, आप दोनों के एनर्जीज एक जैसी हैं, फीलिंग एक जैसी हैं, और सबसे बड़ी बात, एग्रेशन और गुस्सा और एटीट्यूड भी सेम ही है। हो सकता है हमारे व्यूवर्स का थोड़ा बहुत 19-20 कम हो, लेकिन हाँ है आप में, और इतना है कि आपके पार्टनर उससे, ये नहीं है कि वो झुक जाए कि आप झुक जाओ, आप दोनों ही एक दूसरे की टक्कर के हो। इस वजह से अब तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मुझे मैसेज मिला है अचानक से, चैनल मैसेज, कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने
शुरुआत की है अपनी तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। तो वहाँ पर अब आपको रेजोनेट करना है कि सिचुएशन क्या रही है। क्या आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के पास साथ है? क्या आपका पार्टनर किसी अदर फैमिली की इशू की वजह से आपको फॉरएवर वाला छोड़कर चला गया है? रीज़न क्या है? सबसे पहले रीज़न का पता करें, और रीज़न से जो कंक्लूज़न निकलता है उसे पकड़ें, स्वीकार करें सच्चे मन से, और उसी के हिसाब से मूव करें। चाहे मूव करना है, चाहे मूव ऑन करना है, ये आपके हाथ में होता है। ठीक है, सिचुएशन को समझना सीखो। मैं इस रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल लाइफ की बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसका एनालिसिस करें, उसका कंक्लूज़न निकालें, उस कंक्लूज़न से जो आपको एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से डिसाइड करें कि आपको सर्वाइव करना है या फिर मूव ऑन करना है। ओके, बिकॉज आप ना बस ये सोच लेते हो कि हाँ रीडिंग में हाँ आया है तो हम इंतज़ार करेंगे, भले ही आपकी एनर्जी नेगेटिव हो, लेकिन आप सुन लेते हो पॉजिटिव तो आप चलते चले जाते हो उसके साथ में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर डेविल कार्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है जो टॉक्सिक है। तो आपको सबसे पहले अपनी सारी एनर्जीज़ का एक वो करना है, आपको गुड़ा भाग जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है लाइफ में। ओके, नहीं तो आप गो विद द फ्लो, मतलब ऐसे ही चलते चले जाओगे तो आपकी लाइफ स्टक रहेगी। जैसे कि आपके बॉटम में है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो आपको ये सब फालतू की एनर्जी में नहीं रहना है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो माइंड गेम खेलिए, इमोशनल रहिए। मैं रोकूंगी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि माइंड गेम पूरा ही माइंड गेम। मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए तो आपका बैलेंस चला जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए तो आपका बैलेंस चला जाएगा। तो इसीलिए कहाँ आपको लॉजिकल होना है, कहाँ आपको इमोशनल होना है, इस चीज़ में बैलेंस करना सीखिए। जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये बैलेंस करना सीख गए, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं जो अब तक सहन कर रहा था या कर रही थी वो बहुत गलत एनर्जी थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एनालिसिस करना सीखें। आपने जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये ना देखें कि आप उसे प्यार करते तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, निभाएंगे इस रिश्ते को चाहे जो भी हो। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाबा, बिल्कुल भी नहीं, किसी की भी लाइफ में नहीं। जहाँ जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही एनर्जी है कि आप सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। काफ़ी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस चैनल मैसेज मिल रहे हैं मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा मैसेज सबसे पहले पकड़ूँ। और यहाँ मुझे इस वक्त कोई ऐसे इंसान देख रहा है, काफ़ी समय 1 बाय 1 गिनाती हूँ आपको। पहले इंसान जिसके पार्टनर ने हाथ तक उठा दिया है, वो फिर भी मूव ऑन करने के राज़ी नहीं है और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर ने उनको साफ साफ क्लियर बोल दिया है कि भाई मैं आपके साथ नहीं जीना चाहता, मैं आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता, उसके बावजूद भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड, जो लोग थर्ड पार्टी के साथ हैं, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में हैं, या तो कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर शादी कर चुके हैं, फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि वो तलाक देकर अपनी वाइफ को और फिर मेरे पास आएंगे। फोर्थ, जो लोग, आपको पता है कि आपके पार्टनर में फुल ऑन ईगो है, ये इंसान आपको कभी एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका एज अ हस्बैंड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये इंसान डेविल है। अब आप देख रहे हो कितने सारे मैसेजेस मुझे इस वीडियो में मिल रहे हैं। आपको हो सकता है काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैं एवे ही नहीं बोलती कुछ भी, मुझे मैसेज मिलते हैं भाई, और मैं नहीं दूंगी वो मैसेज आपको तो फिर वो यूनिवर्स जो है ना, वो सबके मालिक एक, वो फिर मुझे ना सच में वो मुझे फिर नहीं छोड़ेंगे भाई। मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि जो मैसेज वो मुझे दे रहे हैं, क्योंकि मैं एक माध्यम हूँ आप तक वो एनर्जी पहुँचाने का जिसकी आपको ज़रूरत है, और ये वीडियो वही माध्यम है आपके लिए। तो अगर जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं सच्चे अगर मैंने आपको नहीं बोले, तो फिर वो ऊपर वाला है ना, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे फिर सजा देगा इस चीज़ की। इसलिए मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, तो इसलिए मैं सच रीडिंग देती हूँ। ठीक है, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वीडियो हो, जो भी हो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। बस ये मेरा एक फंडा है गाइस, ये मेरा एक फंडा है, मैं झूठ नहीं बोलती। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने लाइफ में, बेशक आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बेशक वो आपके साथ कमिटमेंट आपको देंगे, वो आपके साथ शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ पार्टनरशिप रखेंगे, बट आपको अपने लिए कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट के कुछ जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ हैं जो आपको निभानी ही पड़ेंगी। ओके, निभानी ही पड़ेंगी। ये नहीं है कि मन में आया तो निभा लिया, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और मैंने भी आपको बताया कि मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक मिरर दिखाई दे रहा था, एक इमेज दिखाई दे रही थी मुझे उसकी। ठीक है, सो अब मैं क्या कहूँगी कि आपको अपनी एनर्जी में रहना है,
कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड अपनी लिस्ट से हटा दीजिए और वहाँ पे एक लाइन फिट कीजिए जो कि ये इस नाम से होगी कि हाँ, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, क्या आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव है, डेविल को आपको रखना है या हटा देना है, आपको अपनी अबंडेंस के बारे में सोचना है, विक्ट्री के बारे में सोचना है, कनेक्शन के बारे में डिसीजन लेना है। अगर आप ऑल टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे ना, तो जो आप चाहते हो, शादी, विक्ट्री, कमिटमेंट, डिसीजन, ये सब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फिर आप डेविल को अपने ऊपर हावी कर लोगे और फिर डेविल जब हावी होता है ना, तो ये सारी एनर्जी गेट आउट हो जाती है आपकी ज़िंदगी से। समझ रहे हैं आप? छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहना है। यहाँ मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ और सेल्फिशनेस की तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ गाइस। ओके, सो आप लॉजिक यूज़ करें और कहाँ इमोशनल होना है वहाँ इमोशनल यूज़ करें। ठीक है, चलिए हम और देखते हैं आउटकम में क्या है आपके लिए। आउटकम देखते हैं, उसके बाद हम एंजल से पूछेंगे आपके लिए कि वो क्या कहना चाहती हैं आपसे। लेट्स सी। नाइन ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने कहा था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहिए। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े रहें, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसे इंसान बहुत पसंद है जो अपने लिए लड़ते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर आपकी लाइफ में वो अबंडेंस नहीं आ पा रही जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, अगर आप एक्चुअल में चाहते हो अपना रीयूनियन, अपना, ओ माय गॉडनेस, सी आपके सामने लाइफ शॉपलिंग की है और आपके सामने ही कार्ड निकाले हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए गाइस, क्या बोलूँ, एक्चुअली मैं स्पीचलेस हूँ इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of Pentacles, Tower card, Star card। कहा था ना मैंने, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है। सी, मैं कुछ भी एवे ही नहीं बोलती हूँ गाइस। अगर मैं 2 घंटे भी बोलूँगी ना, तो 2 घंटे वो ही बोलूँगी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। मैं कुछ भी एवे ही नहीं बोलती हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, आई नो काफ़ी लोग करते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं और कुछ लोग तो सर के पास जाते हैं, आरुष सर जो पाम रीडिंग करते हैं। तो मैंने तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे नहीं रखा है और मुझसे आप बात तभी कर सकते हो जब आप पेमेंट कर देते हो, सब कुछ बात फिक्स हो जाती है। आपके बताए हुए टाइम पर मैं आपको कॉल करती हूँ, तभी आप मुझसे बात कर सकते हो। देन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकती हैं पेमेंट। ओके, तो वो आरुष सर के पास जाते हैं, वहाँ पे इतनी तारीफ़ करते हैं। आरुष सर मुझे बताते हैं कि काफ़ी लोग आते हैं यूट्यूब चैनल से और आपकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और वो बहुत मानते हैं आपको, बहुत भरोसा करते हैं आप पर। सो गाइज़, आप जो भी मुझे इतना प्यार करते हो, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार मुझे दिया। तब प्यार आप मुझे करते हो और आप मुझ तक पहुंच नहीं पाते तो आप आरुष सर को बोल रहे थे, एंड कोई बात नहीं, वो बात मुझ तक पहुंच गई है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली, सीरियसली आपका प्यार मैं कभी, मतलब लास्ट नाइट मेरी सर से बात हुई थी, सर ने मुझे बताया सीरियसली, उन्होंने इतने फीलिंग से मुझे बताया ना कि मैं जब सोच रही थी तो मैं काफ़ी भावुक सी हो गई थी। आप लोगों का प्यार देखकर सीरियसली मुझे बहुत बहुत मैं कह नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस। मैं बहुत खुशी होती है मुझे और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो सीरियसली। और वो लोग जो मेरा बुरा चाहते हैं, वो लोग जो मेरी वीडियो को डिसलाइक दे के जाते हैं, वो लोग आपके जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, मुझे हेट करते हैं। और जब आपका प्यार वो कमेंट पे पढ़ते हैं तो वो बहुत उनको जेलसी फील होती है। मैं फील कर पाती हूँ, बिकॉज मेरा यही तो काम है गाइस, दूसरों की एनर्जीज़ को पकड़ना। जो मेरे दुश्मन हैं वो उनकी 2 सेकंड में एनर्जी पकड़ लेती हूँ जब वो
मुझे हेट करते हैं, वो मुझे याद करते हैं, एक एक चीज़ का अपडेट मिलता है मुझे, एक एक सेकंड का, वो उनको पता भी नहीं चलता है। खैर वो सब छोड़िए, आपके प्यार के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई लव यू रियली गाइस। मैं रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको एक वीडियो से खुशी मिलती है, और आपकी उस छोटी सी बड़ी सी खुशी के लिए मैं आपको ये छोटी सी क्यूट सी वीडियो देती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी एनर्जीज उसमें पिकअप कर पाऊँ, आपको हील कर पाऊँ, आपको एक दे पाऊँ वो एनर्जी जो आप सर्वाइव कर सको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट, एक पूरे कॉन्फिडेंट के साथ में। बिकॉज मेरा मोटिवेशन यही है। मुझको ना मक्खन लगाना नहीं आता गाइस, बचपन से ही नहीं आता, जो होता है बस फटाक से बोल देती हूँ, मक्खन लगाना नहीं आता मुझे। तो बस वही मैं अपना रीडिंग में करती हूँ गाइस, और आप लोग मुझे अपना प्यार देते हो, सीरियसली मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सीरियसली। और मैं थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, अगर आप लोग मेरे सामने होते ना सीरियसली मैं आपको गले से लगा लेती। इतनी खुशी होती है मुझे जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके बारे में सुनती हूँ, जब सर मुझे बताते हैं कि भाई आपके फ़ैन आए थे हमारे पास, इस तरीके की बातें कर रहे थे। रियली गाइस दिल से शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए सीरियसली। और नेक्स्ट मंथ मेरे चैनल को पूरा 1 साल होने वाला है, सो देखते हैं कुछ स्पेशल करेंगे या नहीं। फिलहाल तो कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कुछ करें कि नहीं। 14 जुलाई को मेरी वीडियो को, इस चैनल को पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, मेरा चैनल का बर्थडे आने वाला है भाई। सो बताइएगा आप कि कुछ स्पेशल, क्या स्पेशल करें आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे, ओके। तो वही स्पेशल मैं आपके लिए करूँगी, ठीक है। अगर आप जो भी चाहते हैं स्पेशल और वो 14 जुलाई के दिन, तो मुझे बताइएगा आप, ओके। मैं आपके लिए स्पेशली वो ज़रूर करूँगी, ओके। सो चलिए अब आगे की रीडिंग करते हैं गाइस। काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ मैं मैं ऐसी ही हूँ गाइस, जब इमोशनल आते हैं तो बस बह जाते हैं मेरे, मैं रोकती नहीं उनको, ओके। सो देखिए जैसे आपके कार्ड यहाँ पे आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, टावर कार्ड, स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज यहाँ पर आपको जितने भी हार्ट ब्रेक्स मिले हैं, जितने भी आपको डिप्रेशंस रहे हैं, जितने भी आपको पेनफुल आपने अपनी ज़िंदगी जी है कन्फ्यूज़न के साथ में एज अ ऑप्शन, और कोई इंसान आपको बिना बताए थर्ड पार्टी के पास गया है, तो ऐसे इंसान से मूव ऑन करें। यदि वो इंसान बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जैसे कि बॉटम में आपका डेथ कार्ड है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर वो इंसान आता है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। माय गुडनेस, सी बॉटम के कार्ड तो जैसे भगवान ने बिल्कुल ओके, तब आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। सारी क्लियरिटी पहले रखवा लीजिएगा कि भाई अब गए तो आ नहीं पाओगे वापस, बिकॉज आपका रिकन्सिलिएशन होगा, बिकॉज आपने मेहनत की है गाइज, अपने एनर्जीज़ पर आपने मेहनत की है, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा तो यहाँ पर आपको हीलिंग देनी है अपने आप को, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आपको हीलिंग देनी है। 1 2 3 कार्ड ऐसे हैं गाइज आपकी रीडिंग में जो बता रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। देन जब आप अपने बारे में सोचने लगोगे, आप सेल्फ लव में पूरी तरीके से डूब जाओगे, देन आपकी होगी रीयूनियन। बिकॉज यूनिवर्स को क्या चाहिए आप में? एक सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद के लिए जीना सीखो। और आपको कार्मिक्स ये पेनफुल साइकिल क्यों दी जाती हैं? इसीलिए कि वो आपको दुश्मन है? नो, इसीलिए क्योंकि आप सीखो कि भाई अपने लिए जीना क्या होता है। बिकॉज हर इंसान नहीं कहूँगी, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सामने वाले इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल फीमेल ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, मेल भी करते हैं। बिकॉज काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपना 1000% दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पे 1000% ना दें, वहाँ पे आप अपने आप को 1000% दें। तो जिस दिन आप सेल्फ रिस्पेक्ट में, आप अपनी सेल्फ लव में महारत हासिल करेंगे, देन आपको मिलेगा आपका ट्विन फ्लेम। समझ रहे हैं? बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी यूँ ही आसान नहीं होती है, बहुत टफ होती है। बिकॉज उसमें आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, सेल्फ लव का, सेल्फ केयर का, और आपको हर एक चीज़ का अपडेट, अपने लिए कैसे जिया जाता है, अपने किसी से लड़ा जाता है, एक एक चीज़ का आपको अपडेट रखना पड़ता है अपनी लाइफ में। सिचुएशन जो है उसके हिसाब से किस तरीके से डील करना है, ये आपको सीखना पड़ता है। थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे किस तरह का रिएक्शन आपको देना है, पार्टनर गया तो वहाँ पे किस तरह का रिएक्शन आपको देना है। अगर आपके पास कोई आपका जो ट्विन फ्लेम है जो पास में किसी बैड एनर्जी में था और आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ ये बदल गया है, तो आपको हाँ करना है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है नहीं बदला है, तो वेट करें, इमोशनल होकर फैसला ना करें, अदरवाइज ये थर्ड पार्टी, ये हार्ट ब्रेक आपको
एवं मिलते चले जाएंगे। इमोशनल होइएगा लेकिन हर जगह नहीं, कहाँ होना है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा बिकॉज ऑफ ये आपकी लाइफ वाली बात है, राइट। जैसे कि मैंने भी बोला था आपसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल, मतलब ये दोनों कार्ड्स एक साथ एक रीडिंग में आना, मतलब ये समझ लीजिए कि आपसे यूनिवर्स को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और अवेकनिंग। मतलब वो चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग हो। जैसे कि स्टार कार्ड है, उसमें ये चक्रास आपको दिख रहे हैं, स्टार नहीं है चक्रास हैं एक्चुअली, ओके। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8 चक्रा है ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के पास होता है। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो बड़ा स्टार है ये वाला, ये सिर्फ यूनिवर्स के तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं दिव्य दृष्टि। ये इंसान के पास नहीं होती, बाकी 7 चक्र इंसान के पास होते हैं, ठीक है। और जो 8 चक्रा है वो इंसान को नहीं दिया गया है। तो ये जैसे कि ये आपके चक्रास हैं, ये आपको हील करना है, और जब आप इन सबको हील कर लोगे तो आपको एक चीज़ दी जाएगी जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, दिव्य दृष्टि ही समझ लीजिए इस तरीके से उसको। लेकिन जब आप इस चीज़ को हील कर लेंगे ना, देन आप उस लेवल के हीलिंग को, उस दिव्य दृष्टि को पा पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हुबहू शक्ल देखें, लेकिन हाँ आपको एनर्जी फील होने लगेगी, ठीक है। आपको इंट्यूशन आने लगेगी कि हाँ कुछ होने वाला है, अजीब व गरीब लेकिन होने वाला है कुछ, ठीक है। इसको मैं कह रही हूँ कि अपने आप को हील करो। यही यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अपने लिए एक स्टैंड लो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। इसीलिए आपको इतनी पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में दी गई कि आप अपने लिए लड़ना सीखो। आप बस एक ही चीज़, जो सिचुएशन आ रही है वेलकम है एंड देन कॉम्प्रोमाइज़। मैं हर सिचुएशन में फिट हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, 4 सुनाओ और चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगा। ये सरासर गलत है। अगर सामने वाला आपको 4 बातें सुना रहा है तो आप उसको 4 ही सुना दीजिए। मैं नहीं कहूँगी 5 सुनाइए, लेकिन अपने लिए स्टैंड लो भाई, बस मैं ये कह रही हूँ। यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। और अगर आपका अब तक यूनियन आपका दोनों का मीटिंग फिक्सन जो भी है आप लोगों का अटका हुआ पड़ा है, जस्ट बिकॉज कि आप जो रूल आपको दिए जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में वो एनर्जी कभी नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। यूनियन, रीयूनियन, पार्टनर, लव, पार्टनरशिप, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। लेट्स सी, हम एंजल्स की तरफ से और देखते हैं। Patience, carrying connection. Let's see. देखिए 9 ऑफ पेंटिकल, स्टार कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे क्या कार्ड है देखिए आप अपनी आंखों से, अगर आपको दिख रहा हो तो क्लियर, ठीक है। गाइस, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, ना कि आपको अपने ऊपर डाउट होना चाहिए। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वही हीलिंग 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 गाइस, हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। कंफ्यूज ना होइए गाइस, आपके पास यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स की सुनिए। ओ गॉड, थिंकिंग ऑफ वुमेन, अटैचमेंट, हीलिंग ऑफ द एजेस एंड द एक्शन, डोर टू वैल्यू एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू रोमांस। काफ़ी ज़्यादा डोर खुल रहे हैं गाइस आपके लिए तो। ओके, सो जैसे एनर्जी आई है तो मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूँगी, बिकॉज एंजल का भी वही मैसेज है। अगर आपकी यूनियन, रीयूनियन, रिलेशन, पार्टनरशिप अटकी हुई है तो वहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए खुद से, तो आप लीजिए। अगर आपकी एनर्जी बोल रही है कि वेट करो, रुको, थमो, ज़रा देखो क्या हो रहा है आसपास, देन आपको अपनी लाइफ में वेट करना है, मूव करना है उसी के अकॉर्डिंग, ओके। और यहाँ पे पेशेंस रखें, अपने सब्र को ख़त्म ना होने दें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको आपको सबसे ज़्यादा, पेशेंस से भी ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो है आपका सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव के लिए अब कुछ नहीं करना है, अपने लिए एक्शन लेना शुरू कर दो, हो जाएगा सेल्फ लव,
ठीक है। अब ये नहीं कि आप हर किसी से लड़ो, नहीं, जायज़ चीज़ के लिए लड़ो। और आपको अगर लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सामने वाली चीज़ सही नहीं है तो उसका विरोध करो बिना डरे। इसको हम कहते हैं सेल्फ लव। अगर वो आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बिना डरे स्टैंड लो, नहीं ये चीज़ गलत है और मैं ये चीज़ सहन नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, दैट्स इट। 100 बात की एक बात, नहीं बोलना मतलब नहीं करना, क्या कर लेगा कोई, राइट। तो यहाँ पे अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आपके पास में कोई बैड एक्सपीरियंस रहे हैं रिलेशनशिप में, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे जो कार्ड है और स्टार कार्ड भी है, तो अपनी हीलिंग कीजिए, अपने हैप्पीनेस के बारे में प्लानिंग कीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, तो उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में आपका केयरिंग कनेक्शन आएगा, लेकिन सबसे पहली शर्त यूनिवर्स की क्या है कि आप अपने लिए लड़ना सीखो, जीना सीखो। आपकी कनेक्शन पता है, अगर आपने अभी इसी वक्त ये वीडियो देखते देखते अपनी हीलिंग कर ली ना, तो आधे घंटे बाद आपका पार्टनर आ जाएगा। बस इतनी सी शर्त है यूनिवर्स की। अपने लिए एक्शन लेना सीखो, अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए लव करना सीखो खुद से, ठीक है। वो भी ट्रू वाला, फेक वाला नहीं, राइट। आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा, दैट आपका जो रिलेशन है उसके बाद जो होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। और यूनियन तो होगी लेकिन बहुत डिले होती जाएगी दिन ब दिन, है ना। तो पास्ट के बारे में ना सोचते हुए फ्यूचर के बारे में फोकस करें एंड कोशिश करें कि आपका ट्विन फ्लेम जल्द से जल्द मिल पाए। ओके, बिकॉज आप डिज़र्व करते हैं रिलेशनशिप, आप डिज़र्व करते हैं एवरीथिंग। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके पार्टनर के अंदर लाने की ज़रूरत है। वो आप नहीं ला सकते, वो नेचर लेकर आएगा, वो प्रकृति लेकर आएगी। लेकिन आपको अपने अंदर जो नेचर में खुद के नेचर में जो आपको चेंज लेकर आना है, वो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी आप यूनिवर्स पे नहीं छोड़ सकते। ओके, आप अपने आप को जितने अच्छे से जानते हो, आपकी खुद की वीकनेस, आपकी खुद की स्ट्रेंथ आप जितनी अच्छे से जानते हो, वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जान सकता। अपनी वीकनेस को ढूंढो, उसको सुधारो और अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अगर आपका पार्टनर आपकी वीकनेस है, उसको अपने आप से दूर करना, उसके बिना रहना सीखो। किसी भी इंसान को अपनी वीकनेस पॉइंट मत बनाना, नहीं तो वो इंसान आपके लिए इतना आपको कमज़ोर बना देगा और कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से। ओके, इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जिस दिन आप खुद के लिए जीना सीख जाओगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, देन आपकी उसी दिन आपकी रीयूनियन हो जाएगी आपके पार्टनर से। ओके, आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो। गाइस, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे और कैसे एक्सपीरियंस रहे आपके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना ना भूलें। और हाँ, आप मेरे चैनल की बर्थडे पे क्या चाहते हैं वो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं तो फ़िलहाल कुछ भी सोच के नहीं बैठी हूँ कि मुझे कुछ करना भी है या नहीं। लेकिन आप लोग अगर कुछ बोलोगे करने के लिए तो मैं बेशक करूँगी, ठीक है। तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में क्या स्पेशल करूँ मैं उस दिन, ठीक है। तो मैं वही ट्राई करूँगी। ओके, सो मैं आपसे मिलूंगी अब अगली वीडियो में। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल पर। दोनों की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ईमेल पर दे दी है। अगर आप पाम रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आपको आरू सर से बात करनी पड़ेगी। उनका व्हाट्सएप नंबर मैंने कम्युनिटी पर और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स तीनों में ही दे दिया है। आप वहाँ जाकर उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैसेज पर, व्हाट्सएप करके, ठीक है। कॉल अलाउड नहीं है। ओके गाइज, सो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी हीलिंग कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सके। ओके, मैं आपसे बोलूँगी अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा गाइज। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।